We are starting our second episode of second season of the Regular People Show. Today, in our guest room, we have Mr. Abhishek, a well-known ultra runner especially in the NCR running fraternity. तो आज हम जानेंगे, मतलब मैं बहुत टाइम से इनको जानता हूँ, बहुत टाइम से कनेक्शन में है, तो धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ रनिंग नहीं करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं। तो सोचा कि क्यों ना जाना जाए भी, आप इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं और काफी अच्छे लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, वो भी हर एक फ्रंट पे। तो आई रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो ही टुक सम टाइम आउट ऑफ हिज शेड्यूल एंड ही एग्रीड टू ज्वाइन। तो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए सबके लिए। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यश भाई, मतलब फॉर हैविंग मी हियर। मतलब आपने काफी तारीफ कर दी, उतना शायद मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ कुछ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं राजस्थान से हूँ। बहुत ही एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान बॉर्डर पे, इट्स नोन एज राइसिंग नगर। मेरी अपब्रिंगिंग वहीं हुई, आई वाज बोर्न देयर। देन समवेयर इन माय अराउंड 11-12 ईयर ओल्ड आई मूव टू जयपुर। फिर वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। देन आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग, कॉलेज नियर जयपुर ओनली। आई डिड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद मैं गुड़गांव आ गया। मैं उस जनरेशन का हूँ जब वो 3 इडियट्स में एक सीन है ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मेरी पूरी फैमिली में लॉयर्स हैं और मैं फर्स्ट वन था जो बाहर निकला उस लॉ के स्पेक्ट्रम से। और हम उस जनरेशन से भी है जब अगर आप इंजीनियर हो तो आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, सो I think 2006, in fact 16th January 2006 is when I moved to Gurgaon. I started as a software engineer. 2 साल मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। आई वॉज ऑन क्लाइंट साइड एट इंडिया टाइम्स। आई वॉज वर्किंग ऑन दिस पोर्टल मैजिक ब्रिक्स। अब वो टाइम्स प्रॉपर्टी होता था। एंड उसके बाद आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग। इट वाज बहुत बहुत छोटी थी डिजिटल मार्केटिंग तब। एंड I think eventually 2007 I joined this company, Interactive Avenues, and 2013 is when we started ARM. So 11 years of ARM. We are one of the largest agencies in India. We have close to 350 people. We have office in Mumbai, Bangalore, and Delhi. Okay. At personal front, I have a wife and I have a beautiful son. He'll just turn 8 years on January 7th. And मतलब मेरा टाइम, अगर टाइम आप इन्वेस्टमेंट मांगो तो most of the time is work followed by family and then it comes to the passion which came very late in my life. I think it was during COVID when I actually realized that I've been abusing myself a lot by not doing all the wrong things. And that's when I got into first weight loss. I was 112 when COVID started and I got down to 72. What? Yeah, I got down to 72. It was walk and strength. And I remember मैं कोविड में घर चला गया था और क्योंकि वो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, मैं वीडियो कॉल्स कर नहीं पाता था। मेरा वीडियो ऑफ रहता था और जब मैं यहाँ वापस आया तो आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। पीपल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी कि ये आदमी कौन आ गया है। और उसके बाद आई वाज स्टिल इनटू वॉक्स एंड डूइंग माय स्ट्रेंथ सेशंस। आई नेवर गॉट इनटू फुल टाइम रनिंग। और एक दिन मैं यहाँ वॉक कर रहा था एंड आई सॉ सम पीपल रनिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं यार ये तो मतलब इफ आई कैन बिल्ड ऑन दिस स्टैमिना। एंड आई रिमेम्बर मैं 100 मीटर नहीं भाग पाया था एंड दिस इज 2021 अगस्त। एंड देन आई स्पोक टू माई सेल्फ कि यार हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। आई मीन कल को कोई इमरजेंसी होगी, भागना पड़ गया तो भाग नहीं पा रहा है। आप तो वैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, तो तब भी भागना नहीं सीखा। वहां तो पत्थर मार के उतना तो भाग लेते थे हम लोग। तो फिर क्या हुआ, मैंने रनिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। मतलब आई डिडंट नो एनीवन, तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट अ लॉट एंड देन आई रियलाइज्ड कि यू इवन इफ यू आर नॉट अ रनर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से कि मैं 0 to 10 meters, 100 meters, 200 meters, किलोमीटर्स को डिवाइड करके। आई थिंक अगस्त में स्टार्ट किया था एंड उस साल वर्चुअल हुआ था अपना ये VDHM एयरटेल वाला 2020। हाँ,
एंड दैट्स व्हेन आई रैन माय फर्स्ट वर्चुअल, आई थिंक 2 घंटा 13 मिनट में कर दिया था। मुझे पता नहीं था सब टू क्या होता है, सब फोर क्या होता है, बड़ा क्लीन रनिंग थी, पता है वो मुझे बड़ी पसंद थी वो। फिर मैं इस जाल में फंसा जिसको बोलते हैं कम्युनिटी, जो कि आज तक बड़ी नहीं हो पाई। छोटी कम्युनिटी है हमारी, छोटी कम्युनिटी है। कम्युनिटी ने बताया कि सब टू कुछ होता है, सब फोर कुछ होता है, अल्ट्रा कुछ होती है। नॉलेज भी काफी मिला है ऐसा। आई वेल आई कीप हैविंग फन एट दिस नेम, बट आई लर्नड अ लॉट व्हाट टू डू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट नॉट टू डू। ओके। व्हाट नॉट टू डू बहुत ज्यादा सीखा मैंने। एंड आई थिंक व्हाट टू डू वाज दैट you need to progress, you need to be progressive about it, and you need to have certain new goals, which is एक लाइफ का भी गोल होता है। जैसे आपने अल्ट्राइज लाइफ कोविड के कर पहले, दिया शुरू में ही? हाँ आपने पूरा अल्ट्राइज लाइफ का सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए आपके। मैं कह रहा हूँ आपने लास्ट में अल्ट्राइज लाइफ भी कर दिया, वैसे ग्लिम्स दे दिया। हाँ अल्ट्रा तो फिर मैं क्या बताऊं, वो मतलब दैट गाय इज माय मोटिवेशन। नहीं नहीं, ही इज अमेजिंग रनर एंड आई थिंक वंस ही इज हियर we'll have some banter with him. ओके। Yeah. तो मतलब आप सब कुछ सही कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से आपने सोचा कि यार वेट कम करा जाए, आपने रनिंग शुरू कर दी। तो वेट कम तो जब वॉकिंग से और स्टैंड से हो गया था, तो रनिंग को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? यार अच्छा, कोविड ने ना एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी कि लाइफ में, अच्छा वी वर अ इन्वेस्टेड कंपनी। कोविड से पहले सिंगापुर की पीई फर्म हैड इन्वेस्टेड इन अस एंड दे यूज्ड टू आस्क अस फॉर 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान। मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें पता नहीं कि कल क्या होगा, तुम 5 ईयर की प्रोजेक्शंस प्लान्स मांग रहे हो, एंड देन बिकॉज यू हैव सम इक्विटी यू आर स्क्रूइंग अस आल्सो। कोविड मेड अस रियलाइज कि गोल्स हैव टू बी लिक्विड, गोल्स can't be solid firm things, you have to move as per the conditions. मैं वॉक और स्ट्रेंथ जो कर रहा था, that had took me to a certain place. I think running was my next step. इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, वो इवॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रनिंग ने दिया मुझे। एंड आई थिंक नेक्स्ट स्टेप विल बी समथिंग एल्स, बिकॉज इट्स लिक्विड। मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ फेज कि मैं अच्छा रनिंग में अल्ट्रा करनी है तो अब मैंने 100 माइलर कर लिया, अब मैं 135 माइलर कर लेता हूँ, देन आई विल डू समथिंग एल्स। Eventually my body will adapt, but will it give me a kick? Or what will be a new kick that I set a new goal कि मैं कुछ नया सीख लेता हूँ। It can be in the same space. मैं कुछ नया सीखता हूँ and then let me do something about that. It's a new space to be in. My life has moved like that. Electrical engineer हूँ, first job was a software engineer. Suddenly digital marketing, nobody knew I was in digital marketing. अच्छा वहां पे मुझे एक सर्टेन रोल ही मिला कि ब्रांड सॉल्यूशंस करो, यू आर वेरी गुड एट हैंडलिंग क्लाइंट्स। सो आई वाज हैंडलिंग ब्रांड्स लाइक कोक, सोनी, मास्टरकार्ड, उनकी डिजिटल मार्केटिंग पूरी देखता था। व्हेन वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी, आई अगेन गॉट इनटू माय जोन वेयर आई वाज नॉट कंफर्टेबल। मैंने कभी ऑपरेशंस नहीं किया था। आई सेड आई विल डू ऑपरेशंस, आई लर्न। सो दैट लर्निंग is very important. The day you stop learning, that's where I think you stop growing. So running came just because there was walk और strength हो गया है, तो अब कुछ नया करते हैं, तो नया was running. अब कुछ और नया करेंगे, देखते हैं क्या है। तो जैसे आपको कम्युनिटी मिली थी, कौन कौन थे उस कम्युनिटी में? यार इनिशियल फेज तो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन की थी, एमकेजे रोड्स और धावक मुकुंद भाई। और मैं बहुत अमेज्ड होता था क्योंकि मैं डिस्टेंस 21-25 के ऊपर सुनता था कोई 84 किलोमीटर कर रहा है। तो मेरे लिए पहला रिएक्शन होता है ह्यूमनली पॉसिबल है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, नहीं भैया मतलब कोई डेविड गॉगिन्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बुक लेके आ गए फिर कि वह पढ़ते हैं, यार ये तो गजब आदमी है। तो ये इनिशियल कम्युनिटीज ये ज्वाइन की जहाँ पे इवेंट्स के बारे में पता लगा, थोड़े कम्युनिटी रन्स होते थे, वैसे स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली फिर मैंने अल्ट्रास आई साइंड अप फॉर, मैंने फर्स्ट फुल भी नहीं की थी, एंड आई साइंड अप फॉर 12 आवर स्टेडियम रन। ठीक है। फिर पता चला कि अरे उनको एक 42 चाहिए। बट दैट टाइम वो इवेंट ज्यादा नहीं हो रहे, तो दे एक्सेप्टेड सेल्फ वाला, आई सेंड देम 42 करके भेज दिया। तो आई डिड माय फर्स्ट स्टेडियम रन में आई डिड अराउंड आई थिंक 82 किलोमीटर्स 65 के। अच्छा माइंडसेट क्या होता था, 65 पे मेडल मिल जाएगा, तो 65 के बाद चिल किया। 65 बहुत अच्छा फिर चिल करते हैं ना, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को जानते हैं। सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट रनर दैट who wanted to know more people, get to know them, and then figure out कि okay he's part of my circle or not. उसके 2 हफ्ते बाद मैं बॉर्डर करने चला गया।
हेल रेस, बहुत फनी कौन रीजन सा है। ईयर था ये? दिस इज 21, 50 किलोमीटर्स किया एक था मिनट, मैंने। आपने 21 में ही 20, आपने 100 मीटर दौड़ा था सबसे नहीं पहले? और नहीं, वो 20 था, वो 20 अरे था। 20 था। हाँ, और दैट वाज 20 20। में और 21 में आप चले गए बॉर्डर। चलो मान लिया आप 20 के बिल्कुल शुरू में आपने 100 दौड़ा होगा, हाँ जनवरी में मान लीजिए, और दिसंबर में आप चले गए 21 में बॉर्डर करने। हाँ। ठीक है। अच्छा, तब ये सब टर्म्स भी मैं बोल रहा हूँ, रनर जब रॉ होता है ना, बहुत क्लीन होता है, रिकवरी होती है, हम्म। ये करो वो करो, जेल्स कुछ पता ही नहीं था हाँ। कि जेल्स क्या होती है। मुझे लगा यार कुछ बीमार ना हो जाऊं इससे, हम्म। मतलब मेरे तो डर दूसरे थे। तो बॉर्डर करने, अच्छा बॉर्डर का साइन अप का क्या आइडिया था, इंस्टा पेज देखा, मतलब खतरनाक था। तो पुष्कर क्या क्या फोटोज डालता है वो, आई सॉ दैट, आई सेड साइन अप कर लेते हैं 50। दैट्स वेयर आई मेट अंकुश, ओके। रन वाह, करते वही हुए। जो है सत्यानाश सब कुछ। हाँ हाँ, उसके बाद तो बस। पर मैं एक चीज यहाँ मेंशन करूंगा, अंकुश से ही सीखा था मैंने ये, रनिंग करते हुए पर्पस पूछना कि अगले बंदे का पर्पस क्या है, ठीक है। कि आप क्यों कर रहे हो, व्हाई, व्हाट्स द पर्पस। आज तक का बेस्ट जवाब मुझे अंकुश ने दिया है। क्या था? उसने बोला था मुझे कहानियां मिलती है, वाह। और और उसने भागते हुए बोला कि ये भी एक कहानी है। ये जो लिटरेचर वाले हैं ना, ये ये कहानी ये ढूंढते हैं। कहानी ये ढूंढते हैं, फिर पुष्कर ये हमारी कहानी टाइम बना पे देते लोगों हैं। को पकड़ पकड़ के कैसा लगा, अगली बार आओगे, कैसा महसूस कर रहे अच्छा, हो? दूसरा मेरे साथ क्या है, ये कहानी ढूंढते हैं और हम उन कहानियों पे क्लिक और लाइक, समझ रहे हो आप, तो वहां कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो गई। ओके। तो बस फिर वहां से ये फिर कारमा बनता गया। आई मीन, आई मेट, मतलब पुष्कर भाई भी मिले, विश्वास भाई मिले, देन आई मेट लॉट ऑफ रनिंग फ्रेंड्स। प्रतीक आई मेट इन, उसी अगले साल इंडियम में मिले थे हम, फर्स्ट टाइम, आई थिंक वो अंकुश के साथ ही था, दैट्स हाउ आई मेट प्रतीक। सो लॉट ऑफ फ्रेंड्स लाइक दिस। ओके। मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही, मतलब समझ तो आ रही है। जैसे दो दो चीजें हैं। एक, आपने कहा कि मैं जब आप 112 किलो के थे तो आप सारी कुछ बैड हैबिट्स में थे। वो ड्रिंकिंग या फिर ऐसा ये वाली बैड हैबिट्स थी, या फिर बस अच्छा नहीं खाने वाली बैड हैबिट थी? अच्छा नहीं खाने वाली हैबिट तो ड्रिंकिंग तो आई हैव नेवर बीन ओके। वो स्पेस में, मतलब इट हैज नेवर एक्साइटेड मी। ओके। द फूड इज, फूड मेरी बहुत बड़ी कमजोरी था। मतलब अगर आप उसको अगर देखोगे ना, वो तो इतनी बड़ी वो है कि बता नहीं सकता। एंड देन डूइंग नथिंग, पड़े ओके। रहते थे। आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट। अच्छा, मेरे साथ एक और चीज हुई थी जब मैं 2007 में जब दिल्ली आया, 2007 में जब मैं इंटरेक्टिव एवेन्यूज ज्वाइन किया, मुझे एक चीज रियलाइज हुई, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई हैड टू फाइट to be in the league with the people who have already been here and seen the culture. So workaholic मैं बहुत था, अब नहीं हूँ मैं। Now I think वो hard worker से smart worker वाला zone कहीं ना कहीं चला गया है। ओके। But that time I used to be in it all the time and बस। हाँ, but drinking never excited me, मतलब वो that is something that you know I've always refrained कि नहीं, खाना अच्छा दे दो। वो कंट्रोल कहीं ना कहीं 2020 में आया, ओके। कोविड के। जो जो दूसरी चीज मैं कह रहा था, जैसे लास्ट टाइम सुगौरव से मेरी बात हो रही थी, तो उनका भी क्या था, उन्होंने तो खैर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वगैरह सभी कुछ जोड़ दिया था। मेरे को लगता है कि मैंने ना ये वाला स्टेप मिस करा है। मतलब ना मैंने कभी गलत खाने वाले स्टेप में था मैं, ना कभी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में था। तो जो मेरी प्रोग्रेस है वो वैसी नहीं हुई जैसी कि आप लोगों की हुई है। जैसे आपने 21 में लगभग लगभग एक तरह देखा है, 21 में आपने रनिंग स्टार्ट करी, और अभी कुछ दिनों पहले आपने माइनर कर दिया। सुगौरव ने कुछ टाइम पहले रनिंग स्टार्ट करी, और उन्होंने भी मतलब पता नहीं क्या क्या कर रखा है, और भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? यार या आपकी फिर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, देखो। वेट लॉस ना, वेट लॉस तो काउंट भी नहीं करते हम, ये तो सबने कर रखा है, हर किसी की फोटो देख लिया हमने अब। ये तो मैं बताता भी नहीं हूँ, आपने पूछ लिया बता आपने दिया मैंने, वरना मैं बिफोर आफ्टर की फोटो नहीं डाली है, बताओ। मैं पूछो मत यार, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखा है जो नहीं करना है, ये सबसे ऊपर है शायद। ओके। ठीक है, तो जैसे आपने 21 में रनिंग स्टार्ट करी, आप कहते हैं मैं एकदम रॉ रनर था, और मतलब मैं इससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेट कभी उतना नहीं था, बट ये था कि मेरे को लगता था कि यार 82 83 जो वेट है वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कम करूं, और उस समय मैं रनिंग करता था। रनिंग
करते करते मतलब मजा आता था। मैं कभी ये देखता नहीं था कि कितनी तेज पे क्या दौड़ना है, बस मन कर रहा है तेज दौड़ना है, तेज दौड़ के आ जाएंगे बस। हाँ वार्म अप से कोई मतलब नहीं है, आज 3 किलोमीटर तेज दौड़ना है तो बस 3 किलोमीटर जाएंगे, जितनी देर भाग सकते हैं आ जाएंगे। हाँ। तो तब से लेके और अब में आपके माइंडसेट में क्या चेंज आया, एक रॉ रनर से एक जिम्मेदार रनर बनने पे आपके दिमाग में या फिर आपकी सोच में एज अ रनर क्या चेंज है? मेरे ख्याल से ये जर्नी रॉ रनर से जिम्मेदार रनर की नहीं है, ये रॉ रनर से बेवकूफ रनर, और फिर आप जिम्मेदारी सीखते हो उन गलतियों ओके से। ओके। मैंने आई थिंक, अच्छा इंडिया में जब मेरे साथ आप सीखते कब हो, जब आपको झटका लगता है। करेक्ट जब तक लक साथ चल रहे हैं तो आप चीते हो, और करेक्ट। आपको लगता है आप ही जो कर रहे हो वही वही सही है। सही। व्हाट आई रियलाइज इज कि टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प इज नॉट बैड, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों की कहीं ना कहीं ईगो होती है कि मुझे क्यों पूछना है, मेरे को तो सब पता है। हाँ। मैं उस ईगो में शायद 3 साल रहा हूँ। हु हम्म केयर, कोई बोलता था ये टाइम में हाँ कर देंगे, वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे साइंस क्या है, आई नेवर गॉट इन टू इट। और आई थिंक वो झटका कहीं ना कहीं मुझे मिला आई थिंक 2023 के बॉर्डर में डीएनएफ पे। ओके, विल कम टू दैट। हाँ। हाँ, so वो for me that was a learning which I took a step back and I said okay, let me see what's wrong. हम्म इलाज किस चीज का कराना है, मतलब यहाँ तो पता ही नहीं है ना कि हुआ क्या है। हम्म आपने जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था, जूते सही पहनना, सॉक सही पहनना, सारा कवर्ड था, and ठीक still है। I got into what I got into. So हम्म that's when I realized that it's important to take external help, हम्म and that's how Coach Shreyash came into being. ओके। एक runner friend है Shilpa, she recommended me. We were doing TMM and she said you need to speak to coach because there is something wrong here. हम्म अच्छा, इंडिया में कोचिंग का कॉन्सेप्ट गलत है। आप किसी से पूछो कोच क्यों चाहिए, हम्म 99% लोग जवाब देंगे डिसिप्लिन लाएंगे, आप उनका प्लान है वो फॉलो कर लो। अरे नहीं यार। अच्छा, मुझे जब ये जवाब सुनता था मैं कहा मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो रोज सुबह उठ जाता हूँ, भागना ही तो किसी को मैं ये क्यों कोच रखूं कि मुझे भागने के लिए कुछ प्लान दे दो। देयर इज मेथड टू दैट मैडनेस, एंड आई थिंक अ गुड कोच विल ब्रिंग दैट मेथड टू द मैडनेस। तो वो क्या सही किया आपने, या आई आपके जो थिंक कोच हैं उन्होंने क्या सही किया? आप कह रहे हैं ना कि सही तो करना था पर समझ नहीं आ रहा था क्या सही। आई थिंक सबसे बड़ा, एक तो मेरी लास्ट ईयर की रन स्टडी की। हम्म अब इसमें अमित गुलिया भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम्म उनका कुछ डिस्कशन हुआ गुड़िया जी। प्रतीक से, हाँ। उनका कुछ डिस्कशन हुआ प्रतीक से जिसमें सोल्यूशन निकला मेरी प्रॉब्लम का। ओके। वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं, प्रतीक से मेरा डिस्कशन हुआ, प्रतीक ने तो मेरे वो अच्छा प्रतीक रिलेट नहीं कर पा रहा, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ था। एंड उसी टाइम कहीं ना कहीं कोच श्रेयस आए, ओके। उन्होंने फिर मेरा लास्ट ईयर का उन्होंने स्प्लिट्स वगैरह देखे, एंड ही फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वाज सेम विच अमित गुलिया भाई से, आई रैन टू फास्ट हाँ। अर्लियर। वो डिक्लाइन पे जो पेस था उससे मेरा कहीं ना कहीं शू गर्म हम्म हुआ और वो ब्लिस्टर्स की सेटिंग हो गई वहां पे। ओके। सॉक्स मेरी पुरानी थी, शूज मेरे यूज थे, कुछ हम्म गलत नहीं था। देयर वाज ओनली प्रोबेबल रीजन कि वो हीट से देयर समथिंग व्हिच बट वेंट ऑन टू ये स्किन। तो एक इवेंट की बात हुई, रनिंग एज ए जनरल में आप क्या गलत कर रहे थे? स्ट्रेंथ नहीं कर रहा था। ओके। आई मीन आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर जो, अच्छा आप मेरा लास्ट ईयर का स्ट्रेंथ देखोगे तो मेरे ख्याल से पूरे साल में मैंने स्ट्रेंथ किया होगा 18-20 घंटे, पूरे साल में बता रहा हूँ। ठीक है। 40 पकड़ लो। हाँ। इस साल मेरा एवरेज स्ट्रेंथ इज 16 to 18 hours every month. ओके। So that's and with Coach Shreyas the strength is very runner specific. उनका करेक्ट। वेंसडे सेशन होता है, वो तो हाथ पैर जोड़ देते हैं हम लोग, but it's so perfect that you're touchwood injury free. So सबसे बड़ा चेंज, पूरे साल कोई निगल इंजरी नहीं हुई। My strength increased. I lost so 72 के बाद हम वापस 82-83 की जर्नी पे चले गए थे। अल्ट्रा रनर है, कार्ब लोडिंग तो करनी पड़ेगी वरना स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। He told me to reduce weight, so I during this training period I lost 8 kgs again. और मैं lean, the term used is sharp, is more sharp now. I have more muscular strength. और थर्ड सबसे बड़ा चेंज आया कि अल्ट्रा को, यार मुझे ना एक मनोज वर्मा भाई है, किलियन वर्मा, उन्होंने ना बड़ी अच्छी चीज बोली थी एक बार कि अगर तुम फर्स्ट 3 में नहीं आ रहे हो या पोडियम नहीं आ रहे हो तो बाकी सबकी टाइमिंग सेम है। तो वो चाहे आप 20 घंटे में करो या परफेक्ट वर्ड, मोर परफेक्ट वर्ड्स डोंट एग्जिस्ट। हाँ, so it's same. So then, and
this time it was important to finish also. So वो पूरी ट्रेनिंग का फोकस was one event. I remember लेक टू लेक हुई, while थोड़ा I had vomiting and all, but मुझे जो कोच ने प्लान दिया था, he told me to finish that race in 7 hours 30 minutes. 8 आवर का कट ऑफ था. वो हुआ हमारा कुछ उसी टाइम में बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस, पर मैं तेज भाग लिया था वहां पे, विच वाज अ रॉन्ग थिंग शुरू में. ठीक था, फिर मैं स्टॉप किया, देन मैंने रन वॉक करके उसको. फीट ऑन द रोड बिकेम अ कोर थिंग. अच्छा, रेस के बारे में, उस इवेंट के बारे में स्पेसिफिक बताऊं, बट लार्जली आई थिंक नो इंजरी, देयर इज मोर स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक आई एम इन अ हैप्पी स्पेस. ओके, आई एंजॉय माय रन्स. हाँ, हैप्पी स्पेस जो आपने बोला, तो मतलब रनिंग की वजह से हैप्पी है, या फिर मेरे को जो करना था मैं वो कर रहा हूँ, या मेरा टाइम इंप्रूव हो रहा है, या फिर मैं इंजरी फ्री दौड़ रहा हूँ, किस वजह से हैप्पी है? सबसे बड़ा तो इंजरी फ्री है. मतलब ओके. आई फील वेरी स्ट्रांग एज अ रनर नाउ. अच्छा, मैं टाइमिंग का मैं आई हैव नेवर केयर्ड. ओके, ठीक है. मतलब आई एम लाइक, if I'm standing on the finish line strong and laughing and enjoyed my race, I'm happy. नाइस. मोस्टली वो सब बोलते हैं ना एसएमएस आ गया, मैं चेक ही नहीं करता हूँ. कोई और ही भेज देता है स्क्रीनशॉट, तेरा ये रहा. मैं कहा चल भैया केडेंस भी बता दे. ये भी हुआ है मेरे साथ. अच्छा, केडेंस क्या होता है? मैं कहा है भैया रॉ के जमाने में था. मैं कहा यार मैं ये सब नहीं देख रहा, वो जनता देख रही है, बता देते हैं, तो फिर अपने को देखने की क्या जरूरत है. ठीक है, नाइस. तो अभी जैसे आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है 11 साल हो गए हैं उसको, और आप 3 मेजर सिटीज में है, एंड यू आर हैंडलिंग 250 पीपल. वो सब देखने के बाद फिर फैमिली में आप फैमिली देखते हैं, और आपका बेटा बड़ा हो रहा है, आपका गांव राजस्थान में है, तो इन सबको साथ में सिंक करते हुए जो आप ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आपने बताया 16 से 17 या 19 घंटे के लगभग सिर्फ स्ट्रेंथनिंग है, तो वी कैन ओनली इमेजिन कि आप रनिंग में कितना टाइम दे रहे होगे. तो वो जो रनिंग हो रही है या फिर वो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है, उसके लिए आप टाइम कैसे निकालते हो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि ऑफिस का टाइम फिक्स है, डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली को टाइम देना ही देना है, तो फिर उसके लिए जो रनिंग का जो टाइम है वो कहाँ से निकल रहा है और कैसे? लास्ट ईयर तक क्या होता था, मैं वीक में 6 बार रन करता था. ओके. विद कोच श्रेयस इट हैज गॉन डाउन टू 4 नाउ. ओके. देयर 4 days ऑफ रनिंग एंड देयर 3, मतलब 2 या 3 days ऑफ स्ट्रेंथ. एक दिन में मिक्स कर लेता हूँ. रेस्ट डे तो होता नहीं, एक 4 किलोमीटर जॉग तो होता है जो 4th डे है. सो नॉर्मली मैं आदमी ऐसा हूँ कि मैं किसी को एडजस्ट करने को नहीं बोलता हूँ. आई एडजस्ट माई सेल्फ. सो फॉर एग्जाम्पल आई नो कि इफ आई वेक अप अर्ली आई विल बी एबल टू स्टार्ट माई रन अर्ली. बाय द टाइम माई सन वेक्स अप, वो जब तक 7 बजे तक उठता है, मैं रन करके आ चुका होता हूँ. फिर मेरी ड्यूटी होती है उसको स्कूल छोड़ने जाना, जो मैं छोड़ के आता हूँ. आते ही फिर मैं जिम चला जाता हूँ. सो दिस इज बाय 8 आई एम इन द जिम. फिर 1 घंटा जिम हिट करता हूँ, 45 मिनट्स 1 घंटा. देन आई कम बैक, गेट रेडी, हैव अ ब्रेकफास्ट, गो टू ऑफिस. सो बाय 10-10:30 आई एम इन ऑफिस. फिर अपना डेली असल चलता है 5-5:30 तक. वापस आते हैं. उसके बाद 2-3 घंटे जो है वो प्योर फैमिली टाइम है. दैट इज विद फैमिली. मिलना हो, विश्वास भाई का फोन आ गया, क्या कर रहे हो, अंकुश आया हुआ है. सो देन आई टेक आउट ऑफिस का जो लास्ट 1 hour है, उसको मैं आई मूव माई कैलेंडर इधर उधर, उसको फिक्स. बट आई ट्राई टू नॉट टेक अवे माई फैमिली टाइम एंड माई रनिंग टाइम. विद इन ऑफिस आई वॉन्ट टू एडजस्ट दैट टाइम. नॉर्मली हो जाता है. मुझे मुनीश सर की वो बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने इंस्पायर कर दिया था हमें कि अगर आप 10-11 साल किसी जॉब में या एंटरप्रेन्योर रहे हो और आप 5 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो. और वो 5 घंटे हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब पहले 8-9 होता था, उसको 6:30-7 ले गए. बट फिर घर आके अच्छा, दूसरा बड़ा अच्छा काम किया हुआ मैंने, बेटे को सुलाने की ड्यूटी मैंने पकड़ रखी है. अच्छा. उसका फायदा ये है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, टीवी खुश. कितने बजे सो जाते हैं? मैं 9:30, 9:15, 9:30 तक. तो उसको 9 बजे ट्राई करता हूँ, वो सो जाता है. उसके बाद सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठ जाते हैं, 4-4:30. बहुत सॉर्टेड सा लग रहा है. 9:30 बजे कैसे सो सकता है कोई इंसान? 9:30 बजे मेरा प्रोसेस शुरू होता है सोने का. मतलब आप नेटफ्लिक्स बंद कर दीजिए, ओटीटी. नहीं, देखने का टाइम ही नहीं है. आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मेरे पास, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ आजकल. कोई इस समय शो नहीं चल रहा है, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं, टाइम नहीं है. ड्यूटी पकड़ो सर.
को स्कूल जाना है, उसका उसका करियर है यार, एजुकेशन है बेटे की, करेक्ट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। करेक्ट। इसको मैं कैसे देखता हूँ, इसको मैं अपनी रनिंग नहीं देखता हूँ, हाँ। इसको मैं ही हैज टू स्लीप। यस। दूसरा आप ये देखो, दूसरा ये देखो ना, योर वाइफ इज सो हैप्पी कि द हम्म। बिगेस्ट ड्यूटी जो क्रिप जो घरों में आई एम श्योर लड़ाई होती है कि बेटे को सुलाएगा कौन, वो तो मैंने खुद पे ले रखा है, वो कहीं ना कहीं हैज वर्कड। अच्छा, ओके। मेरे को काफी लोग फ्रेंड्स, क्लोज सर्कल, दे आर आल्सो सरप्राइज्ड, क्योंकि वो कभी, आई रिमेम्बर मानस ने कभी कभार मुझे 8:30 बजे फोन किया है, यार मैं सो रहा होता हूँ, मानस इज माय बिजनेस हाँ। पार्टनर, इस वजह से सोए, मैं कहा हाँ, तो आई हैव डन दैट आल्सो, आई स्लेप्ट एट 8:30, अगर ट्रेनिंग ज्यादा हुई है, थका हुआ हूँ, हाँ। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और मेरे को थोड़ी रेस्टलेस स्लीप भी आती है, कीप वेकिंग अप आल्सो, व्हिच इज हम्म। समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन, बट आई स्लीप एट टाइम। ओके नाइस। ये तो बहुत सॉर्टेड सा लग रहा है सुन के यार, मतलब बहुत ही सही लग अच्छा रहा मुझे है। इतना ना, रनिंग करने के बाद इतना टाइम सोने को भी मिल रहा है तो और क्या चाहिए लाइक। हाँ दूसरा कहीं ना कहीं जो गांव की अपब्रिंगिंग होती है ना, हम्म। मैं, रायसिंह नगर एक गांव ही है, छोटा सा गांव है, वहां पे तो अब मैं अगर आज जाऊंगा, वहां तो 7:30 बजे मम्मी से बात हो रही तो सोने की तैयारी है, हाँ गाँव वगैरह में तो तो शुरू कहीं हो ना रहा कहीं वो आदत भी आपने कहीं ना कभी की हुई है, सो इट्स नॉट समथिंग न्यू। है। हाँ। ओके। ये चीज बहुत सही है। इतनी जल्दी सोने वाला इंसान हुआ। ठीक है, तो आपने दिन में अपना सबको ब्रीफ कर ही दिया है। ठीक है, अभी आते हैं कि जैसे आपने अभी आप बेटे को सुलाने की जिम्मेदारी आपकी है और सुबह को आप रनिंग पे जाते हो, तो जो आपकी रनिंग चल रही है, आपका एक मतलब करियर तो या जॉब जो चल ही रही है, उसके साथ एक पैरेलल पैरेलल जिम्मेदारी चल रही है रनिंग की। हम्म। तो उस चीज को आपकी फैमिली कैसे देखती है? मतलब हाउ डू दे लुक एट यू कि ये बंदा जॉब भी कर रहा है और ये चीज भी कर रहा है, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है आपके लिए या थिंकिंग है या इंप्रेशन है आपका, वो क्या है? आपको क्या लगता है क्या है वो? अच्छा, इंस्पायर होते हैं और सो जाते हैं, इंस्पायर होकर भी सो जाते, करते नहीं कुछ? सो जाते हैं, बोले बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। अच्छा, आई टेल यू अ फैक्ट व्हिच लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, माय ग्रैंडफादर, मेरी जो कोविड में वेट लॉस शुरू हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय 89-year-old ग्रैंडफादर एंड माय फादर। ओके। ये लोग रोज 6 किलोमीटर सुबह वॉक करते थे, ओके। छोटा शहर था, रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी नहीं, हाँ। मैं वहां सो के आलू के पराठे खा रहा था, तो तीसरे दिन मुझे गिल्ट हुआ कि ये तो गलत है, ठीक है। सो देन आई स्टार्टेड वॉकिंग। हम्म। Unfortunately, over last 4 years, my grandfather he suffered some injury because he was walking a lot all through his life. वो steps की competition हमसे करते थे when he was 91, 92 कि आज तुम्हारे कितने मुझे भेजो. हम्म। So and then eventually I used to tell them एक दिन rest कर लो, मानते नहीं थे, and then something happened and he can't walk without help. Such a now. So then अच्छा उसी टाइम ना मैं 42 कर रहा हम्म। था, तो मुझे घर पे बोल दिया कि ये सब पागलपन, 21 तक ठीक है। हम्म। नाउ अगली ये लाइन घर आपके लिए पे बहुत शॉक, पेरेंट्स ने या मतलब मैम ने? पेरेंट्स ने, ओके। अब यहाँ तो बेटा 84 किलोमीटर करके आया है, आप मानोगे नहीं, मेरे घर पे किसी को नहीं पता एक्सेप्ट फॉर माय वाइफ दैट आई रन दीज डिस्टेंसेस, ओके। मुझे शायद बेदखल कर देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे निकाल देंगे कि तुम पागल हो। For my obviously my immediate family, so Rigank is very happy when I come back with a medal. He thinks Papa first आए, ओके। तो वो तो चल रहा है. I think how it has moved the needle is for my family, in fact for my friends in office also. हम्म। Deepika has got more active. She's my wife. I think she's more active while she's trying to do something. ओके। I keep pushing her. हम्म। ट्रिप भी बहुत करती है. हम्म। मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, संजय है, दिस मानस, दिस सान्या, दे स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ वर्कआउट्स. हम्म। मानस प्लेज क्रिकेट लाइक हाउ, संजय इज इनटू टेबल टेनिस, एंड ये मेरा बहुत क्लोज knitted फ्रेंड सर्कल है, which is outside running. Sanjay ओके। has been a regular to gym, and they keep telling me that this is how you inspire us. The biggest change we got into was into office. We started ओके। this group, Arm Fitness. हम्म। मैं शायद 3 या 4 इवेंट में वी स्पॉन्सर्ड देयर registration fees. ओके। Whoever registers brings in the medal to show. ओके। आपको पेटीएम हो जाएगा, ओके। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, सुबह उठ नहीं पाते, तो रात वाले स्टारी नाइट इवेंट टाइप करवाए, कर्मा लेक लाइन कोच रविंद्र कि शाम वाले कर लो, कुछ कर लो प्लीज.
There are active people there, हाँ, and I think we are very proud of it. Some 30 odd people have joined that. कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं, कभी नहीं होते. from अभी your कल ही एक organization, हाँ, from your organization, out of from my 250, 20 organization, have joined. 30 have Okay, joined that group and they are doing something. okay. Uh, oh, मतलब they keep writing that you're an inspiration, but I'm sure they themselves are inspiration for themselves to do something. But they are active. अभी इनफैक्ट कल मैंने देखा कि अपडेट नहीं आ रहे, तो मुझे मानस ने ही बहाना दिया कि सर्दियां हैं, थोड़ा छोड़ दो बच्चों को, पुश मत करो. तो मैं ऐसे, चलो ठीक है. बट या दैट्स हाउ द नीडल. आप ये देखो ना यार. अच्छा, मैं और संजय कॉलेज के फ्रेंड्स हैं. हम लोगों का ये रूल, थंब रूल है, वीक में एक दिन कुछ भी हो जाए, विल मीट एंड विल चैट. ओके. वो पहले होता था शाम की तरफ 6-7 बजे. अब वो मेरी वजह से वो शाम हो गई है सुबह ब्रेकफास्ट, ओके. क्योंकि शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ. एंड ही इज मूव दैट. आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही अंडरस्टूड दैट. लॉट ऑफ पीपल डोंट. दीपिका ओके. अंडरस्टैंड्स कि कल सुबह इसका ट्रेनिंग है. अभी बॉर्डर ट्रेनिंग में आई टेल यू अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट. आई हैड अ आफ्टरनून रन. अंकुश और मैं ही भाग रहे थे. देयर इज अ फैमिली फ्रेंड हु सॉ अस इन कार and turned their car and came back. Sanjay की sister थी श्वेता, and she just hi to me, और she was like very inspirational. ये वो. अच्छा, I just asked कि कहाँ जा रहे हो. संजय, उसकी डॉटर और वो लोग कहीं लंच जा रहे हैं. मुझे क्या हिट कर रहा है कि मैं साला ये भाग रहा हूँ, मेरा बच्चा घर पे बैठा अकेला खेल रहा है. वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस ना आपको दिखता नहीं है, which families do, which I think, for me, because your training times are odd, you मतलब 50-60 किलोमीटर आप ट्रेनिंग रन में भाग रहे हो. Yes. That is 6-7 hours of the day, and then you come back and sleep. You can't move. So somehow, and that's why, as in the beginning I said, there's a new goal this year. Okay. New. We'll talk about that goal then. Yeah. So I'm still चल रहा है अभी. करेंगे कुछ. But अभी जो आपने ये बोला ना कि ये जो छोटे छोटे या फिर जो इनविजिबल सेक्रीफाइस जो फैमिली करती दिखता नहीं है, तो आई कीप थिंकिंग अबाउट दिस कि जैसे घर में अभी मेरी बेटी हुई है, तो रात को उसके साथ जागना इज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ. yeah. तो ठीक है, इनिशियली कुछ दिन मैंने किया था, बट मतलब माय वाइफ नोज कि इसको सुबह को रनिंग पे जाना है. हाँ. ठीक है. नाउ मतलब इतने सटल तरीके से कि किसी को ए टू जेड किसी को रियलाइज नहीं होगा ये चीज, मेरे अलावा कोई ये चीज जानेगा नहीं. बट उसका क्या है कि ठीक है, अगर रात को वो उठेगी तो शी विल नेवर वेक मी अप. शी विल हैंडल हर ऑन हर ओन. ये होता ऐसी है. पेरेंट्स का है. हाँ. तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं कि ठीक है वो जाएगा वहां पे, तो बेटे को हम लोग सुलाते हैं अपने पास और हम लोग उसको सुबह को देखेंगे. हाँ. तो ये बिना बोले बिना वाली जो बोले. चीजें हैं जो चल हाँ. रही हैं, जिनकी वजह से हमारी रनिंग चल रही है, ये इतनी ज्यादा सटल है कि मतलब इससे बड़ा मुझे लगता है सेक्रीफाइस कुछ होता नहीं है. वो जो टाइम है ना, हाँ. जो वो हमें दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा सही लगता बात. है और आप हम नहीं प्रोफेशनल दे भी पा हो, रहे हैं. और आप एक पैशन के लिए कर रहे हो. वो हाँ, कुछ और वो जो हमारे पैशन के लिए अपना टाइम हाँ हमें दे वो दे रहे हैं. कि वो रनर को क्या चाहिए, बोले मेडल और केला. रहे हैं. आप तो उसके लिए जा रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, एंड दे आर डूइंग सो मच फॉर यू. ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि ऐसा कभी हुआ है कि आप रनिंग की वजह से फैमिली या फिर आपके प्रोफेशन या फिर फ्रेंड्स के किसी किसी एक्सपेक्टेशन को या फिर किसी कमिटमेंट को आप मैच ना कर पाए हो या वो आपसे मिस हुआ हो? जैसे एक तो आपने अभी एग्जांपल दिया ही कि मेरा बेटा घर पे है और मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ, ये लोग अपने बच्चे के साथ दौड़ रहे हैं. इसके अलावा मतलब कुछ ऐसा आपको लगता है कि यार मैंने ना वो चीज मिस कर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को रनिंग करनी थी, ऑफिस, फैमिली या फ्रेंड्स, किसी को भी लेके? यार आई थिंक मैं ना बहुत लकी था. एक तो क्या है, मैं बहुत चीजें प्री प्लान कर लेता हूँ. आई एम नॉट अ लास्ट मोमेंट गाय. इफ आई एम गेटिंग इनटू समथिंग, तो फिर मैं सबको लूप में रख देता हूँ कि दिस इज. जैसे मेरा लास्ट ईयर दिसंबर डीएनएफ होते ही पूरे ऑफिस को पता था कि ये नेक्स्ट ईयर जा रहा है. ओके. समझ रहे हो आप कि ही हैज टू डू इट. व्हेन इट कम्स टू फैमिली, आई थिंक, अच्छा मैं इवेंट्स बहुत लिमिटेड करता हूँ. एंड आई might travel twice out of the city in a year. Baki, I tend to remain local. Okay. So I have not as such missed any duty. My friend, it took time for everyone to understand कि how important this is for him. वो शुरू में मुझे याद है, मतलब मैं और संजय एक दूसरे को जोक करते हैं, मतलब we are like girlfriends to each other.
तो वो Okay. संजय यूज्ड टू क्रिप अ लॉट, यार क्या कर रहा है, यू आर ऑलवेज बिजी, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू आर नॉट मीटिंग मी, ये वो, बट इवेंचुअली ही हमारी वाइफ भी यही जोक मारती हैं कि ये तो अलग ही दुनिया है इन दोनों Hmm. की. But eventually he understood, and he understood the larger, and I think he's very proud of me. Okay. Whatever I do, the way he talks about it, I can see the spark. Hmm. मानस मेरा बिजनेस पार्टनर है. मुझे लग रहा था बॉर्डर वो भाग रहा है, मैं नहीं भाग रहा हूँ. That's how committed he was into my training. He used to check with me, क्या चल रहा है तुम्हारी, क्या माइलेज है. And Okay. for a fact कि there's a lot of travel that we both do when it comes to work. Hmm. He made sure कि I'm not traveling in last 2-3 weeks. Okay. I'll go for your meetings. You manage the Delhi clients for, because he handles Bombay and Pune Hmm. and clients of Delhi. I handle some clients of Bangalore and Delhi. He said, you don't go. Hmm. I'll manage it. You just focus. Okay. So that's how I didn't have to ask for it. वो खुद बोल Okay. गया कि मैं कर दूंगा यार, don't worry. Nice. Somehow, and that's how it has worked. ठीक है. अच्छा, ये आपका रनिंग की वजह से कोई रनिंग सर्किल चेंज भी हुआ है, या कुछ छूटे हैं, कुछ नया बना है, या फिर मतलब उसके बारे में बताइए. यार मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, हम्म. कॉन्ट्रेरी टू अ पॉपुलर ओपिनियन कि अभिषेक बहुत फ्रेंडली वगैरह है. मतलब फ्रेंडली मैं हूँ, बट मैं अपने लोग सेलेक्टेड रखता हूँ. मेरी वेवलेंथ, मैं मिलता सबसे हूँ. हम्म. देन आई लुक एट अ हम्म. वेवलेंथ. एंड मेरा सर्किल ओवर 3 years बहुत छोटा हुआ है. ओके. आई हैव मेट लॉट तो ऑफ रनिंग की पीपल. वजह से हुआ है, या फिर बस जस्ट इन आप कि आप पर्सन ही ऐसे हो कि छोटा हो गया है? मतलब मैं रनिंग का रोल जानना चाह रहा हूँ बस, कि इसकी वजह से कुछ चेंज आया कि आपके रनिंग सर्किल में, छोटा बड़ा, या फिर कैसे भी? हाँ मतलब रनिंग के वजह ये बहुत इंटरपर्सनल स्किल है ना, कि हम्म. मेरी किसी से बैंड, मेरा थॉट प्रोसेस मैच करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, हम्म. कि हम सेम वेवलेंथ पे सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हम्म. हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग दोस पीपल आर रॉन्ग, आई माइट बी हम्म. रॉन्ग 100%. हम्म. बट मेरा चीज ये है कि मैं जितने लोगों से ज्यादा मिला हूँ, मैंने सेलेक्टिव हो गया हूँ. फिर आई नो ऑल, आई से हाई टू ऑल, बट ओके. आई डोंट गो टू पार्टीज. मैं हम्म. I'm not a guy who you will see in मतलब एम्बेसडर नहीं बनता हूँ मैं. अरे यार, आपने क्या ही बात बोल दी है. चलिए ठीक है. तो वो मुझसे हो नहीं पाता है. ठीक है. मैं थोड़ा उस मामले में शाय हूँ, हम्म. शायद अपफ्रंट भी हूँ कि ठीक है. इसकी जरूरत नहीं है. और मुझे शायद हेलरेस पसंद इसलिए, ओके. ये एम्बेसडर नहीं होते हैं. यहाँ यहाँ रनर ही हर रनर एम्बेसडर है. मतलब क्या चीज बनाई है विश्वास भाई ने, वो तो मतलब मजा आ जाता है. तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर है. आई थिंक वो सर्कल मैंने, आई नो हम्म. लॉट ऑफ पीपल नो मी. आई एम एक्विंटेंस टू देम. आई से हाई टू देम, आई मीट देम व्हेनेवर दे, आई मीट नाइसली. हम्म. बट मेरा जो सर्कल है, हम्म. मैं ओपन बहुत कम लोगों के साथ हो पाता हूँ, और उस सर्कल को मैं छोटा ही करता गया हूँ. ओके. फाइन. अभी आपने ना बात ध्यान दिला दी, मुझे जरा बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन विश्वास भाई के साथ में एक इवेंट में गया था, तो वहां पे उन्होंने ढोल बाजे बजा रखे थे, जो जनरली रोड रनिंग में होता है. तो मैंने उसका फोटो वीडियो डाली, तो विश्वास भाई का उसमें रिप्लाई आया था. तो मतलब वो था, मतलब मैंने उनको कुछ रिप्लाई किया था, मुझे सोच के हंसी आ रही है. वो इतनी ज्यादा हंसी आई थी ना, उनको भी और मेरे को भी उस पे. तो ओके. तो अ, अभी तक तो हमने मतलब काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली, कि आप टाइम वगैरह ये सब. थोड़ा टेक्निकल स्टफ डिस्कस करते हैं, मतलब सॉरी फ्लैशी स्टफ डिस्कस करते हैं, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था जो बॉर्डर में आप लोग. मेरे को तो लगा था कि आप लोग जानबूझ के रुके हैं, कि यार जब दौड़ते दौड़ते मन नहीं कर रहा, रुक जाते हैं, जितना मतलब मेरे को लगा. हाँ, DNR एक्चुअली. अभी भाई बोला वो, एक तो मुझे DNR समझ नहीं आया, ये क्या टर्म निकाली आप लोगों ने. ये अंकुश का भी समझा देखा तो DNR ये DNR. समझा देता हूँ मैं. पहले डीएनआर से शुरू करते हैं. मतलब वैसे तो सही बंदा तो समझाने वाला कोई और है, जो ठीक वर्ड है. जिसने इजाद किया था. देखो, डिड नॉट फिनिश क्या होता है, कि आप पहुंच नहीं पाए. हम्म. यू फैक्टर्ड इन एंड यू डिडंट ठीक रीच. है. डीएनआर इज दैट यू डिसाइडेड नॉट टू रन. मतलब लेकिन डिड क्यों? नॉट रन. अब किसी का मन नहीं हुआ था. ठीक है. अनस्टेबल आइसोटोप का तो वीडियो देखा ही हमने. और मेरे दौड़ने साथ जो, गए थे, कंटेंट देके आ गए. हाँ, नहीं उस दिन ये फैक्टर बिल्कुल नहीं था कि हमें खत्म नहीं करना है. मतलब आई डोंट थिंक सो कि हमने ये सोचा भी था. हम्म. अ, कुछ गलतियां थी,
आई थिंक एक टाइम टारगेट था। अ, और उसके अच्छा, मुझे तो बहुत लेट पता चला कि ये डीएनएफ हो गए हैं। और मुझे तो याद है कि मैं अपना जा रहा था और मिश्रा जी ने गाड़ी से निकल के बोला अंकुश डीएनएफ। अच्छा, मुझे लाइफ में एक दुख रहेगा, उस वक्त अगर मैं अंकुश को फोन करता जब उसे गाड़ी लेने जा रही थी, वो शायद मेरे को और मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, वो मेरे को उन ब्लिस्टर्स के साथ पहुंचवा देता। ओके। पर उस टाइम वो दिमाग आपका ऐसा होता है ना कि आप 110 किलोमीटर पे हो और आपका नहीं करने का मन, तो आप नहीं करोगे। तो वो सिर्फ अच्छा, मन की वजह से था या कुछ दिक्कत हुई थी? मेरे तो पैरों में हो गया था। मैं आई हैड अच्छा। मेरे तो 38 किलोमीटर पे ब्लिस्टर्स हो गए थे। हम्म। मैं चुपचाप भागता रहा। 60 पे जब हम पहुंचे और मैंने सॉक्स चेंज की, तो आई सॉ द मतलब मुझे दिखा कि ये तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अ, फिर मैंने रन वॉक कर रहे थे हम लोग, एंड देन आई टोल्ड दिस गाइस कि आप लोग आगे जाओ, आई विल ओके। कैच अप विद यू। बहुत स्ट्रगल था। मतलब वो एक पैर से दूसरे पैर पे हुआ, एंड सडनली एट आई थिंक 112 113 मैं वो लाइट मारी ना, तो मेरा शू रेड हो गया था, ब्लू, ओके। लेफ्ट पैर का। ओके। अब आप रीजन ढूंढते हो, मतलब मुझे आज भी लगता है कि वो वॉक करके भी कर लेता, मेरे पास ज्ञान। मतलब वॉक करके आप पैरों में से खून निकालते हुए तो जाते वहां पे, मतलब अगर आप इन्फ्लुएंसर या कुछ होते तो शायद जरूर जाते। आज आज मैं सोचूं, हम्म। उस जर्नी को मैं इस साल पे रिफ्लेक्ट करूं, आई थिंक वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था उस रेस को चुनना। ओके। मतलब मेरी पुष्कर से बात हुई है और हम दोनों ने, उसने इनफैक्ट नॉट इवन मी, ही टुक आउट द टर्म ये लकी डीएनएफ था। ओके। बहुत लोगों को ये डीएनएफ नहीं नसीब होता है, बिकॉज इट गेव मी अ पर्सपेक्टिव। मैं वो रेस पूरी कर लेता, मैं शायद वही पुराना बेवकूफ रनर ही रहता। रन फिनिश तो बट यू डिडंट लर्न आउट ऑफ एनीथिंग आउट ऑफ इट। उसके भाई ने आपके पैरों पे कैमरा फोकस नहीं किया? आए थे वो, पर उनको उस दिन हो सकता है प्रतीक भाई ज्यादा कंटेंट दे चुके थे। हाँ, प्रतीक ने तो मतलब पीक कर दिया। हाँ, मतलब अब उसके बाद कुछ बचा नहीं। क्या चोट वोट कुछ नहीं है फिर उसके बाद? उसके बाद क्या ये, वो कहता है ना अभी, अंकुश ने भी लिखा अभी कि वेट तो अब बचा ही नहीं है, वेट की जर्नी नहीं है, मिनिमम कैंसर चाहिए। जनता कहीं और खेल रही है, समझ रहे हो आप? कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड आई हैव डन दिस। ओके। ठीक है। तो अभी इस साल जैसे आपके फिनिश होते ही जो है हैशटैग्स की बाढ़ आ गई कि बिब नंबर 3 फिनिश। ये लास्ट ईयर बिब नंबर 3 था आपका या इसी साल था? अच्छा, मेरी ना एक लास्ट ईयर भी था, बिब नंबर 3 था मेरा। आपकी सेटिंग हो रखी है उनसे, हर साल आप बिब नंबर 3 ले लेते हो? हाँ, यार ये सही है। मेरे को रेड स्टोन में वरना 1 बिप चाहिए था, वो किसी और को दे दे तो कह रहा यार वो तो चला गया अब नहीं मिलेगा। नहीं आप मांगते नहीं हो, आप कहानी बनना पड़ता है आपको। मांगोगे नहीं, कहानी बनो। ओके। हुआ ये कि आई थिंक ये बिब नंबर 3 वाला एक प्रेशर जो मुझ पे, अच्छा मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा डालता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपना जो कंफर्ट स्पेस है, मैं उसमें रह के खुश रहता हूँ। ओके। दिस पोस्ट मेड बाय पुष्कर विश्वास भाई which talked about my story gave a next level of pressure to me. प्रेशर, एंड अच्छा मुझे सब बोलते हैं कि मैं प्रेशर में बहुत अच्छा थ्राइव करता हूँ, सिर्फ मुझे नहीं लगता है ये। ओके। मतलब मेरे को एक्चुअली आसपास, करते होंगे, आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है तो प्रेशर में रह के ही करी है। हाँ वो है, पर मुझे ना कभी वो फीलिंग नहीं आती है। मुझे सब बोलते हैं कि when you're pushed against the wall you really come out well. कहीं ना कहीं मैं I get into a zone where I'm free. जब तक मैं वो प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, I'm able to do it very nicely. जब ये पोस्ट आया ना, वो मेरे पे प्रेशर आया, I didn't talk about it. Everyone else was talking about it. What will Bib number 3 do? अच्छा, हमारी क्या आदत है, हम ट्रोल भी बहुत करते हैं। यस। बॉर्डर ग्रुप पे किसी को ट्रोल कर रहा हूँ, वो मेरे को पोस्ट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं डॉक्टर अरुण नायक कि अरे तुम हो। हम लोग, अगर वो सुन रहे हो तो मैं तो बैगेज मिटाया है अपना। उनका अभी थोड़ा सुलांग में ड्यू है, तो देख लेंगे सर इस बार।
मैं बट एक्चुअली ना सॉरी, मैं उनको मतलब मैं उनको फॉलो नहीं करता, उनको जानते नहीं होंगे। बट मैंने जब उनका वो पोस्ट देखा था सोलंग वाला, तो मैं सोचा है इनको ना मैसेज करके पूछता हूँ रेस के बाद कि सर क्या दिक्कत हुई, मतलब किस वजह से आप नहीं कर पाए। मतलब मेरे को बहुत फील हुई ये चीज हाँ कि वो इस साल भी फिनिश नहीं कर पाए। तो मेरा मन था कि एक बार पूछो, तो फिर मेरे को लगा कि यार क्या कोई भी इंसान उठ के मेरे से आगे पूछ रहा है कि नहीं ये क्यों वो finish नहीं कर आप पाए। बात ये बहुत अमेजिंग इंसान है। आई थिंक इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हम्म, मतलब हमने आपस में बहुत बैंटर्स किए हैं एंड समहाउ ही विश्ड वेल, ही वाज सो हम्म, हैप्पी। मेरे को 60 में मिले थे वो, और वो थे कि तुम बस चलते रहो। ओके। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे, आज मैंने आपको बीच में रोक दिया। कहाँ पे था, मैं भूल गया इसमें थॉट। यही बिग नंबर 3 पे कि हाँ, आपके ऊपर प्रेशर। जब वो पोस्ट आई तो देयर वाज अनसेड प्रेशर व्हिच आई केप्ट इनसाइड माई सेल्फ। हम्म, अच्छा वो कहानी मैंने, मैं जब डीएनएफ होके भी आया, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फिर मैं फिनिक्स से राइज हुआ, फिर मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा, फिर मैं एम्बेसडर बनूंगा ना। मैं कुछ आई वेंट बैक, ओके। आई said quite this has happened. I was quite in the car and I think Pushkar bhai will remember, he sat in the car with me. हाँ, He said क्या हुआ? I said कुछ नहीं। हम्म, उन्होंने बड़े प्यार से वो पोस्ट में मेंशन किया कि there were no words, no tears, there was just a silence. I think वो जो एक लाइन है वो मुझे टच, वो मुझे वो मोमेंट याद हम्म, कराती है। जब मैं इस बार तैयारी कर रहा था तो मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये था कि यू हैव टू फिनिश दिस, हम्म, एंड somehow that determination is what got me where I was. I ओके। trained, there was a method to the madness. I trained it with, I'll tell you, it was a plan which was followed to the T. हम्म, मतलब और मेरे लिए टफ क्या था कि मेरी आदत है तेज भागने की, निकलने की। मेरे कोच ने मेरे साथ वो काम किया कि तू नहीं भागेगा, तो एक्स्ट्रा हम्म, भागना पड़ेगा, चाहे एक्स्ट्रा किलोमीटर्स का, यू हैव टू गेट दीज पेसेस डाउन, एंड इट वर्कड सो वेल। हम्म, तो somehow that bib number 3 got famous. I remember मैं बॉर्डर में वहाँ, मतलब वहाँ खड़ा हूँ और सब आगे, अच्छा यू तो बिब नंबर 3। वो एक, मतलब फोटो वोटो तो नहीं ठीक है। लिया आपके पास? हाँ फोटो वगैरह हाँ तो हाँ, नहीं लिया? सही है, आप सही फेमस हो गए हो। वो तो क्या है। ये सही है। हाँ, हाँ, अब जैसे अभी पिछले साल आप नहीं कर पाए, इस साल आपने कर ली, लेकिन साथ में एक एडिड प्रेशर था। तो ऐसा भी होता है क्या कि जो रेस है वो एथलीट पे मतलब भारी पड़ने लगती है धीरे धीरे कि यार ये रेस आ रही है, होगा कुछ तो होगा। ये रेस नहीं पड़ी। हम्म, मतलब ये मैं उस दिन जब मैंने फिनिश किया, अच्छा मैं आपको शुरू से बताता हूँ, मैं सोच लिया था कि कोई आगे निकले, हम्म, बच्चा निकल जाए, कोई बूढ़ा निकल जाए, हम्म, अपने को पेस नहीं छोड़नी है। हम्म, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी ईगो को जितना किल किया है वो शुरू के 30 किलोमीटर में, हम्म, ऐसे ऐसे रनर निकले कि मैं पुराना अभिषेक पुनिया होता ना कि अरे अरे ये मजाक चल रहा है। आई स्टेड एट माई पेस, हम्म, देन आई स्टार्टेड गैदरिंग फ्रॉम 40। हम्म, अच्छा मुझे पता नहीं था, मेरे लिए तो अंकुश और प्रतीक आगे हम्म, चल रहे हैं। 40 पे मुझे अमित गुलिया भाई मिले, हम्म, मैंने उनसे पूछा कि प्रतीक, बोले बहुत मस्त कर रहा है। मैं ठीक है। 50 पे यू टर्न आता है एक, हम्म, अ, माइला वाले राइट ले लेते हैं, 100 किलोमीटर वाले आगे जाते हैं, तो वहां पे देवेंद्र ठाकुर भाई खड़े थे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा प्रतीक का कैसा चल रहा है, उन्होंने बोला डीएनएफ हो गया है। मुझे ना, मैं कहा, जानते ही नहीं होंगे प्रतीक कौन है। मैं उनको, मैं पागल हूँ, 10 किलोमीटर बोले पहले फर्स्ट चल रहा है। फिर मैं 60 पे पहुंचा, मैंने वहां अरुण नायक सर मिले, मैंने सर अंकुश, बोले जस्ट लेफ्ट 20 मिनट। अच्छा मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं कि अंकुश को पकड़ता हूँ, हम्म, मुझे क्या, अंकुश सर तो डिनर कर रहे थे। अंकुश भाई ने तो बाय बाय किया था और बहुत उसने पहले। मुझे देखते ही बोला ईसीजी हो गया, और मतलब वो कहीं ना कहीं उसको ये डर लग रहा है कि ये आदमी ना छोड़ दे, और मुझे डर है तूने क्या किया। हम्म, उस, उसका एक ही एजेंडा कि आप निकलो, आप खाना, हम्म, वो बात ही नहीं कर रहा है। उसको ये नहीं पता, मुझे प्रतीक का नहीं पता। उसने बोला प्रतीक ने और छोड़ दिया, मैं क्या बात कर रहा है यार। मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से आप ऐसे बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, सब छोड़ क्यों रहे? सब छोड़ क्यों रहे हैं? पर वो ऐसा दिन था उस टाइम, मैं बता रहा हूँ मैं, अच्छा मैं भागता अकेला हूँ ऐसे टाइम में, आई रन अलोन। मेरा एक ही थॉट था कि आज छोड़ देना तुम तीनों की तो ले ली जाएगी, तो एक जना तो खत्म करो। प्रिंस कटारा भाई फिर 100 पे मिले, बोले भगवान तुम प्लीज, जाओ। हमारा एक वो ठटेरा ग्रुप बोलते हैं, बोले भाई एक ठटेरा तो पहुंचे। तो बट ये पहली रेस थी जिसमें आई थिंक मुझे कभी एक मिनट के लिए फील नहीं आया कि दिस इज नॉट हैपनिंग टुडे। ओके।
I'll give up. Why? Or I questioned my life decisions. लास्ट ईयर ये सब थॉट आए थे, क्यों कर रहा है, व्हाट्स द पर्पस। आपको वैसे भी इतनी बड़ी रेस में ना 20% ही याद रहता है, आपको पूरी जर्नी याद नहीं रहती है, यू गो थ्रू सो मच। पर उस जर्नी में ये थॉट, नॉट फॉर अ मोमेंट दैट आई एम गिविंग अप ऑन दिस रेस। आई रैन ऑन द पेसेस आई वांटेड। मैं शायद 1 घंटा लेट ही पहुंचा था, विच अच्छा आई डोंट केयर अबाउट टाइम, तो फिर तो मैं और इजी हो गया था। मैं चलो अब चिल कर ही रहे हैं तो 4 दोस्त ही बन रहे हैं। तीसरे के बाद तो सारे एक ही हैं। मैं अब तो सारे, और नहीं, दूसरा ये था कि नए चलते चलते दोस्त भी बहुत बन रहे हैं। ठीक है। मैं जब वहां पहुंचा, आप मानो नहीं भाई, मैं कूद रहा था वहां पे। मतलब आई वाज, तो मुझे किसी ने पूछ लिया कि तुमने रेस छोड़ दी थी क्या सुबह। मैं सेड क्यों, बोले बाकी सब लिम्प कर रहे हैं, तुम यहाँ भाग रहे हो। मैं कहा बिकॉज आई एम इंजरी फ्री। ये अभी पहली, एक घंटे बाद फिनिश करी। एक ब्लिस्टर नहीं है, एक ब्लिस्टर नहीं है जिस आदमी के पूरे पैर लाल हो गए थे। ओके। आई फिनिश स्ट्रॉन्ग। मैं तो विश्वास भाई को बोल रहा था कि जो 24 घंटे के बाद खत्म कर रहे हैं उनको अलग से मेडल दो। उस धूप में वो रोलिंग हिल्स करना, मतलब ये तो स्पेशल क्रेडिट होना चाहिए एक। इट्स रियली टफ। आपने आपने कितने में फिनिश किया? मेरा हुआ 25-35। 25-35। नाइस। टारगेट आपका 24 से कम का होगा या फिर कुछ था? नहीं था। नहीं था, कुछ कोई टारगेट नहीं था, बस फिनिश ये करनी है, हाथ देखा जोड़े जाएगा। थे मैंने कि बस खत्म हो जाए ये। ये बैगेज उतर जाए। ये बैग्स एंड बैगेजेस हैव टू बी ड्रॉप्ड। ओके। तो अब रनिंग में हो गया है या अभी कुछ है, मतलब कुछ खुरापात बची है अभी? तो खुराफात है, मतलब बट वो जरूरी नहीं हो कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस के साथ ही करूं। सो आई ठीक है। वांट टू रीइन्वेंट द व्हील। ओके। आप रनिंग क्यों कर रहे हो? फॉर द लव ऑफ इट, राइट? आई डोंट वांट टू डू इट जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। कोई 135 माइलर कर रहा है, नई रेस है, विश्वास भाई का क्या है, कर देंगे लॉन्च। अभी हिमाचल वाला बॉर्डर खाली है, विजुअल भाई उड़ीसा देख रहे हैं, साइड खाली है, आंध्रा मेरे साइड पास खाली है, बोले 12 महीने हैं। 12 महीने कम से कम 24 रेसेस करा लिए मुझे। करवा देंगे वो तो ये मैंने एक ब्रेक लिया है अल्ट्रा से। ओके। I'll go back to basics. फाइन। I'll work on speeds. I'm planning to learn swimming. That's the new thing I want to do this year. So this is what I'm thinking. This is the space I am in. अभी एज क्या है आपकी? 41. 41। मैं जान के इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो नया सीखने की जो वो है ना, वो मेरे को लगता है एज के साथ में कम होती चली जाती है। हाँ, लेकिन आप एक नई चीज शुरू कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग, मैं मतलब एज का फैक्टर वैसे नहीं ला रहा हूँ, मैं बस ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कि आप कह रहे हो कि मैं दोबारा से शुरू करूंगा और दोबारा से मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। मुझे ये नहीं करना कि मैं अभी 100 माइलर दौड़ लिया हूँ तो चलो अब कुछ टाइम के लिए मैं बस 50 तक दौड़ूंगा, 50-60। मेरे को शुरू से शुरू करना है, मेरा मन है, मैं करूंगा। उसका रीजन एक और है। जब मैंने जो पहले 21-42 किए, वो शायद एक अनगाइडेड थे। गाइडेंस के साथ में क्या उसमें आई कैन बी मोर हैप्पियर एज अ रनर। टाइमिंग छोड़ देते हैं। कैन आई बी मोर हैप्पियर एज अ रनर? एक स्विमिंग कोच साहब हैं, सर आपसे ही सीख लेंगे, अभिषेक मिश्रा। ये बेच रहे हैं खुद को, बताओ। क्या मैं उसमें टाइमिंग बेटर कर सकता हूँ? क्या मैं उसमें मोर स्ट्रॉन्गर, मोर हैप्पी? अच्छा, बहुत एफर्ट हो गया है कि स्ट्रेंथ अच्छी बन गई है, सो there will be some target. I don't know what will that be, but I want to go to basics, do it again, reinvent the wheel, and see how different it becomes when I was not training with somebody and then training with somebody. I think that's the difference which I want to at least get on the table. Yeah. और मजे की बात है, टाइम कितना बचेगा आपका? सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है कि I'll be able to spend so much more time with my family, with my friends. तो वो तो पहला फैक्टर तो वही था। इस अब की बार 21 बार या 21 के ऊपर नहीं पा एक बार ये जैसे मैं तो खैर इतने लंबे रेसेस में नहीं जाता हूँ, बट जो छोटी रेसेस भी हैं, ट्रेल्स पे अगर जाते हैं तो तब भी वो लगभग 3 से 3.5-4 घंटे ले लेती है। ऐसे में आप कोई 10 किलोमीटर या 21 किलोमीटर करके घर पहुंच जाओ, दौड़े, थोड़ी देर बाद खत्म, फिर घर पहुंच गए, खत्म भी हो गई। आई थिंक वो किके शायद सही नहीं, कभी मतलब आई नहीं है अभी तक, क्योंकि 21 वाले भी यहाँ
करते हैं तो फिर बैठ गए कहीं, तो वो आई थिंक वो टाइम तो उतना ही होगा कहीं ना कहीं, बट एज अ रनर मैं वो एक्चुअली ना आपसे बात करके रियलाइज हो कि मुझे वो डिफरेंस भी देखना है, कौन सा वो? विदाउट विदाउट गाइडेंस एंड विद गाइडेंस क्या डिफरेंस आता है। ओके आई थिंक वो एक लर्निंग होगी मेरे लिए। ओके, ठीक है। जैसे आपने अपनी कंपनी में तो खैर ऑलरेडी बता दिया है कि कितना आप प्रमोट कर रहे हो रनिंग को, लेकिन ऐसे ज्यादातर कंपनी ऐसे करती हैं या फिर वो चाहती हैं कि यार ये लोग रनिंग या फिर किसी फिटनेस एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में टाइम नहीं बर्बाद करें तो अच्छा है? क्योंकि मैंने अपनी कंपनी में ये फील किया है, जैसे दिखाने के लिए ऑन द मेल्स और ऑन द बिलबोर्ड्स सब जगह तो होगा कि अ, हम फिटनेस पे इतना ध्यान दे रहे हैं, ergonomics पे ध्यान दे रहे हैं, हम योगा कराएंगे, फलाना कराएंगे, ये सब कराएंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनका ये रहता है कि यार ये बंदा सारा टाइम अपना रनिंग में दे रहा है क्या, काम धाम नहीं करेगा क्या ये? तो आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन आप ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं कि जहाँ पे दिखाते तो हैं पर उनका मन ये रहता है या ना ही जाए तो अच्छा है? यार मतलब प्रतीक था टेक्नो में, वहां तो शायद बताना भी अलाउड नहीं था, मतलब ये शूज पहन के नहीं जाते थे, तो होंगी ऐसी डिफरेंट कंपनीज, बट हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन योर सेल्फ, हम्म अगर आप खुद पे काम कर पा रहे हैं, आप फिर ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। हम्म इफ आई कांट मेक यू और enable you to work from 9 to 6 p.m. I won't be able to make you work from 6 p.m. to 9 p.m. जो ओके ज्यादातर कंपनीज में गलतियां होती हैं कि हम्म हमारा तो काम, मैंने सुना है, मतलब सुना क्या, खुद भी किया है, 5:30 बजे कोई जा रहा तो हाफ डे है क्या। आई थिंक वो कल्चरली गलत है। हाँ अ, करेक्ट अ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फोकस होता है कि कल्चर, हम्म एंड इफ दे आर हैप्पी अबाउट इट, हम्म देन पीपल आर मोर हैप्पियर। और हमारे यहाँ 6 से 7 लोग हैं ओके अभी तक हैं, 6 साल हमारे यहाँ, या तो 3 महीने में छोड़ देते हैं हम्म या फिर हमें ही हाथ जोड़ना पड़ता है। तो वो 3 महीने वाले कौन है जिनको रनिंग नहीं करना पसंद है नहीं या नहीं, क्या? रनिंग नहीं, काम, मैं काम का बोल रहा हूँ। रनिंग तो एक एक पैशन कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है रनिंग छोड़ो, हाँ फिटनेस अगर आपकी लाइफ में बियॉन्ड एक्टिविटी। वर्क आपके पास कुछ भी पैशन है, अगर आप कुछ पैशनेटली फॉलो कर रहे हो, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट 30+, तब आपकी लाइफ में बहुत चीजें सॉर्टेड रहेंगी। पर्पस, बहुत पर्पस और पैशन दो चीजें हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं लोगों को मूव कराती एक मतलब बहुत ही ना ऐसे क्लीशे सा सवाल है है। कि जैसे बहुत ही सारे लोग मैंने देखा है कि मैंने रनिंग से ये सीखा है और मैं इसको लाइफ में अपनी ऐसे उतारता हूँ, और या फिर मैंने रनिंग से ये सीखा है इसको मैं अपने काम में ऐसे उतारता हूँ। मेरे साथ तो मतलब ऑब्वियसली ये गलत ही चीज है, बट मेरे साथ ये होता है कि रनिंग में जो सीखा है वो तो रनिंग तक ही है, काम तक नहीं ला पाता। तो ऐसा आपके साथ है कि भाई मैंने रनिंग से जो है जो भी कुछ सीखा है, अपनी कंसिस्टेंसी सीखी है या फिर डिसिप्लिन सीखा है, उसको मैंने अपने काम में उतार दिया? नहीं अगर उतारा तो कैसे? नहीं, नहीं उतारा। मैं ये मुझे 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 लगता है कि लिंक्डइन की पोस्ट बनाने के लिए हम्म और फिर वो जर्नी को स्ट्रांग बताने के लिए, हाँ, मुझे क्रैम्प्स आ गए, मुझे उल्टियां हो गई, फिर मैं उठा उस डेजर्ट में, मैं भागा, वो एक इंस्टा पोस्ट के बियॉन्ड कुछ नहीं है। मैं भी तो सेम रूट पे ही था यार, हम्म 900 लोग दौड़े हैं उस रूट पे, साला तुम्हें ही अलग गर्मी लगी, तुम्हें ही पानी नहीं मिला, कैसे हो सकता है। मतलब हम्म वो कहीं ना कहीं आई थिंक उसको ग्लैमराइज ज्यादा कर दिया गया हम्म है। एंड अगर आप कुछ चीज ये, अच्छा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क, वो तो आपके 8-9 घंटे दिन के ले रहा है, रनिंग तो 1-1.5 घंटा ले रही है। हम्म क्या पता आप वर्क वाला जो सिस्टम है उसको रनिंग में अडॉप्ट करो ना यार, यू आर मोर हम्म डिसिप्लिन देन। इट कैन बी अदर वे अराउंड आल्सो, माइंड इज नॉट फ्रेम टू थिंक लाइक दैट। हाँ, मैंने मेरे को जब, भी लगता है ना कि जैसे बीच में क्या था, बीच में ना यूट्यूब वीडियोस की और इंस्टा की ना बाढ़ आई थी इन वाले उनकी, बंदा भागते हुए दिखाएंगे और पीछे से उसमें कुछ कमेंट्री करेंगे कि मैं ऐसे भाग रहा हूँ वैसे भाग रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जाके मोर प्रोडक्टिव रहूंगा, ऐसा रहूंगा वैसे रहूंगा। तो मेरे को लगा कि हमारी ना थिंकिंग वैसी बन गई है, हम रनिंग करने जा रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। वही अल्ट्रा इज लाइफ ना। अल्ट्रा, अल्ट्रा किसकी?
ये तो शुक्र है अब अल्ट्रा तक बात पहुंच गई है। पहले तो लोग बात कह रहे थे मैराथन इज लाइफ, इज इक्विवेलेंट टू लाइफ। Then came Sugaurav. He said, "Marathon is not life. Ultra is life." अल्ट्रा इज लाइफ। But no, on a serious side, मेरा हमेशा से बिलीफ रहा है कि ये दो, वर्क एंड पैशन, आप अगर लर्निंग्स ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपका माइंड रीड कर पा रहे हो कि अच्छा मैंने ये चीज की थी इसलिए वो हुई, तो भाई साहब किताबें लिख लो, क्योंकि वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। आप और आप उस सोच से जा रहे हो तो वो भी गलत है। मेरे ख्याल से वो लिंक्डइन पोस्ट के बियॉन्ड है नहीं। राइट इट एंड आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम। मैं तो इस बार बॉर्डर ग्रुप पे पूछा था लिंक्डइन है क्या, लोग समझा रहे थे मुझे कि लिंक्डइन क्या है। फिर तो कुछ दोस्तों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, वरना मैं 2-3 दिन समझता। बट कहीं ना कहीं ग्लैमराइज ज्यादा हो गया है। आई डोंट नो हाउ इट माइट बी इम्पैक्टिंग। अच्छा, वो वैलिडेशन शायद उनके लिए काम कर रहा हो, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, इट माइट बी ऑफ देयर वे ऑफ गेटिंग अ हाई इन लाइफ। फॉर अस इट्स कंटेंट। मेरे को ये चीज लगती है कि जैसे हर चीज का फेज होता है, आप फेज में जाते जाते ग्रो करते, तो ये भी हर एक रनर की, मतलब मैक्सिमम रनर्स की लाइफ का एक फेज है कि ठीक है, जब उन्होंने रनिंग शुरू करी थी, मैंने जो शुरू करी थी, तो मेरे को ना ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती थी कि मैंने ये उखाड़ दिया, वो उखाड़ दिया, और मैं पोस्ट भी करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उस समय आया कि ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अगर मतलब मेरे पोस्ट होते थे कि मैंने 9 किलोमीटर लॉन्ग रन करी है, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पीछे जाके देखोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार 9 किलोमीटर की एक्चुअली रिकवरी रन तो हो सकती है, पर लॉन्ग रन का कुछ है नहीं। तो और दूसरा ये एक और चीज है, बहुत लोग होते हैं। अच्छा, मैंने इस चीज का बहुत मजाक भी उड़ाया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इट इज इट्स अ प्रॉब्लम दैट माइट बी क्रिएटेड बाय अस। जैसे 5K मैराथन बोल देते हैं लोग, उनको नहीं पता है, पहली बार बता दो। करेक्ट। पर अगर उनको दूसरी बार नहीं, वो तो इफ दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक, देन यू मेक देयर फन। सेम चीज मेरे को लगती है कि मतलब मजाक, ऑब्वियसली मैं मजाक बनाता हूँ और मैं उनके साथ साथ अपनी ही बनाता हूँ, जो जो बोल रहे हैं उनके सामने बनाता हूँ। पर अगर वो लोग उस चीज से ऊपर उठ रहे हैं ठीक है, अल्ट्रा करवाते हैं। तो ये 3K अल्ट्रा वो बोल रहे हैं जिन्होंने इंडिया को फास्ट रनिंग अल्ट्रा सिखाई है। मतलब देख लो आप कितना हम्बल आदमी है ये। हम हम्बलता में एकदम डूब के निकले हुए हैं कि तुम 3K ही करो, 100K की नहीं है तुम्हारी। यही बोल रहे हैं हेमंत बेनीवाल भाई हम सब। अरे इनको मैं वहां मिला था एनडीएम, लास्ट ईयर एनडीएम में, तो लीप के उस पे थे ये, तो मैं गया, मैंने कहा कि मैं वो आपका नाम हेमंत है, तो आगे से मतलब जितनी जितनी सॉफ्ट मेरी आवाज थी ना, उससे भी और नीचे वाली सॉफ्ट में, हाँ, मैंने कहा मैं आपके साथ फोटो खिंचा सकता हूँ, हाँ ठीक है। हम्बलनेस तो पूछो मत, सरकाज़म और हम्बलनेस का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, रनिंग में एक और चीज है, लोग कहेंगे कि रनिंग इज द चीपेस्ट स्पोर्ट। तो आपको ये सच है, मतलब तथ्य है, या फिर ये मिथ्या है? अभी ना मुझे कुछ दिन पहले प्रतीक ने एक शू का वो भेजा लिंक कि खरीद लो। मैंने उसको जवाब भेजा कि 21 के कर रहा हूँ इस साल, मेरे पास 3 साल के 21K के जूते पड़े हैं। फिर उसने ये अगले दिन बॉटल भेज दी, फिर मैंने 21K लिख के भेज दिया उसको। ठीक है। इट बिकम्स कॉस्टली व्हेन आई थिंक देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑन द माइल्स। या फिर जब आप रॉ रनर होते हो तब तो ये कॉस्टली नहीं है, जब आप जिम्मेदार रनर बन जाते हो तो क्योंकि कॉस्टली। जिम्मेदार रनर होते ही वो 1,000 किलोमीटर ही होने चाहिए, वरना मेरे पुराने एसिक्स तो 1,600 भी चले थे। 2,500 चल चुके हैं मेरे अल्ट्रा के 2 शूज 2,500 हो चुके हैं। वो जब मैं कह रहा हूँ ना अवेयर रनर बनते ही तो आप महंगे स्पेस में चले गए, वरना आई थिंक और कोई आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज हैव आल्सो कम अप कि शॉर्ट्स इस टाइप के हैं, ये है, व्हिच इज समहाउ गुड आल्सो, बट इट इज नॉट अ मतलब मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, आप बताइए, सॉरी। आपका तो मैंने पोस्ट भी देखा था कि रेकमेंडेड। वो साइड में, मतलब आगे मैं बताओ, आप रनिंग पे जा रहे हो, आप जेब हाथ में, मतलब पॉकेट में हाथ डालोगे, या फिर आप तो रनिंग करने के बाद दोस्तों के साथ खड़े हो, पॉकेट में हाथ डालोगे? वो तो खैर सीख रहे हैं अभी ये क्या वो लोग, सीख है? रहे हैं। मतलब पता नहीं कौन इनको सलाह दे रहा है कि आप
शॉर्ट्स जो है वो उसमें साइड में पॉकेट डालो, अरे पीछे पॉकेट डालो, साइड में पॉकेट डालो जिसमें अपनी फोन, चलो फोन तो रखना जरूरी है, बॉटल रख के दौड़ेगा इंसान। हाँ, सही बात है। नहीं मान रहे लोग, क्या करें। पर ये चीप तो नहीं है। ठीक नहीं है, उठाना, कोई मुद्दा उठाना चाहिए। बिल्कुल एग्री। चलिए सही है। अच्छा अभी क्या है ना, हाँ आपने जैसे बोला कि आप टाइम्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो आई थिंक आप वो परफॉर्मेंस वाले रनर तो नहीं हो, आप हंसते खेलते सब कुछ खत्म करने वाले रनर्स में आते हो। तो अभी जैसे लेकिन आप कह रहे हो कि मैं परफॉर्मेंस वाली की तरफ भी जाके देखूंगा। नहीं, मैं परफॉर्मेंस की तरफ, अच्छा परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस है कि, हाँ परफॉर्मेंस क्या है, मतलब मेरे लिए परफॉर्मेंस है कि मैं एक सर्टेन स्पीड को मैच कर पा रहा हूँ या नहीं, मतलब मेरे को पर वो आपकी खुद की ऐसा। हुई ना, हाँ। आपकी इंडिविजुअल है। यस। आपका टारगेट रेड स्टोन में 350 345 भी हो सकता है, हाँ, लोग, ज्यादा भी हो सकता है कम, हाँ, और ज्यादा भी हो तो वो सकता मेरी है, कम भी पर्सनल हो ठीक है। सकता है। वो आपकी पर्सनल हम्म। है, वो आपका एक पर्सनल गोल है। अपने इस इकोसिस्टम में, सो कॉल्ड छोटी कम्युनिटी में, वो परफॉर्मेंस यू वर्सेस यू नहीं है, यू वर्सेस अदर्स है। हम्म। हाँ। सबके सब झूठ बोलते हैं, सबके सब स्ट्रावा देखते हैं, सबके सब compete कर रहे हैं, हम्म। और मैं उस स्पेस से दूर रहना चाहता हूँ। हम्म। मेरा अगर 147 है, मैं उसको 145 लाऊंगा, पर मैं 145 क्या मेरी 70% एनर्जी पे हो जाएगा, हम्म। और आई नीड टू गिव 100%। नो, बेंचमार्क्स आर डिफरेंट। हम्म। वो बेंचमार्क डिफाइन करूंगा मैं खुद के लिए पर्सनली। दुनिया की हम्म। परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। मेरे मेरे हिसाब से मैं उस दिन बहुत स्ट्रांग था, मैं हैप्पी था, हम्म। मैं मस्ती करते हुए 4 नए लोगों से मिला भी। हम्म। मेरे लिए वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं हम्म। नहीं, मैं भाग के जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं, और मैंने कितनी मेहनत की, कितना इन्वेस्ट किया उसमें। करेक्ट। ये जो गारमेंट पे आता है ना, यू वर्सेस यू बेटर, ये मतलब आई आई होप पीपल अंडरस्टैंड, दे डोंट, एंड हम्म। दैट्स द स्पेस आई वांट टू बी अवे फ्रॉम। ओके। ठीक है। तो अभी क्या है ना, इस बार से मैंने क्या करा, मैं एक एक दूसरे बंदे को, एक गेस्ट को इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो उसको भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, हो सकता है इसी पॉडकास्ट से रिलेटेड हो या उसके कुछ पर्सनल ग्रजेस हो, वो पब्लिकली आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार उसको ऐड कर रहा हूँ और देखते हैं उसको, मतलब क्या 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 क्वेश्चंस हैं उसके। मैं तो सरप्राइज का वेट कर रहा हूँ। भेजा है मैंने इनवाइट। हाँ ये आ गए। हेलो भाई जी, नमस्ते। ये नमस्कार, क्या मैंने है? ये ना, जिसने कंटेंट दिया था ना, तो मैंने उसे ही लेके आते हैं यार, मजा आ जाएगा। मुझे लगा ये रॉ रनर और रो रनर के बीच बात होने लगी है यार। तो देखो, मेरा ना पुनिया भाई से एक सीधा सवाल है। हाँ, आज के टाइम आप कैसे देखते हैं? एक देखो, एक तो है रनर्स, ठीक है, उनकी कैटेगरी तो यश भाई बेहतर बता देंगे, अल्ट्रा 5K मैराथन जो भी है। एक इन्फ्लुएंसर्स, और एक है एम्बेसडर्स, ठीक है। तो इस छोटी सी कम्युनिटी में आप इन तीनों के बारे में कैसे देखते हैं कि रनिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? यार मुझे लगता है जो एम्बेसडर्स और पेसर्स या इन्फ्लुएंसर्स है, वो अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे लिए जाएं, ना कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे, एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो और दुकान नहीं चलेगी ना ऐसे, हाँ, ऐसे दुकान नहीं चलेगी ना कंपनी की। आपको क्या लगता है कितनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हो? एक बात यार बताओ, आज तक की नंबर्स में मैं श्योर नहीं हूँ, सबसे बड़ी अल्ट्रा रन जो एक हुई है जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं, वो है बॉर्डर। मुझे नहीं लगता कि 900 1000 के ऊपर किसी अल्ट्रा रन में इंडिया में इवेंट में कोई लोग आए होंगे। रोड रोड में नहीं, पर रोड इक्विवेलेंट एसआरटी में होती है। रोड में हम्म। कितने इन्फ्लुएंसर हैं, कितने पेसर हैं, कितने एम्बेसडर? उनकी तो। अगर आप रेस अच्छी बना रहे हो, हम्म। अगर आपके पास उस रेस की सपोर्ट अच्छी है, रनर्स अच्छे हैं, हम्म। मतलब ऑन अ लाइटर साइड, प्रतीक का वीडियो बेच के ही बना है ना वो। 300 से जो 1000 गए हैं, वो वीडियो दिखा दिखा के ऐसे रो रहे हैं। मेरे को, मेरा जब पोस्ट आया, किसी ने बोला, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए देखो आगे कर दिया।
But that's such a brilliant social media strategy. They've used real runners story, हाँ and I think if they are able to do it, why can't others? आपको 5K 10K में या मतलब आउटरीच प्रोग्राम बना लो. There are so many things मेरे that को you लगता can है do. उनके पास ना कहानी नहीं है कहानी नहीं है. बाकी के पास। वो प्रॉब्लम वही है कि आप अच्छा सेम रूट पे सेम रेसेस चल रही हैं, पर बियॉन्ड द पॉइंट आपके रनर्स आ जाएंगे. आप फोमो क्रिएट कर लो. मुझे नहीं लगता कि एंड आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेटा. मतलब मेरी इसमें मिश्रा जी से काफी डिटेल में डिस्कशन हुई है. खैर वो खुद ऑर्गेनाइजर इन्फ्लुएंसर सब रहे हैं. राइट आई थिंक वो इस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं. उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे इंसिडेंट बनाए कि लोग क्या क्या करने को तैयार रहते हैं कि बस हमें एक पेसर बना दो, हमें एक झंडा पकड़ा दो. तो थोड़ा आई थिंक वो कहीं ना कहीं if organize and this is a call organizers need to take. You have to be courageous, you have to invest those years. I think कहना बहुत आसान है आज विशास भाई की जर्नी देख के, पर सही में उस इंसान ने 11-13 सबको 11 मतलब हमें सबको या फिर बाकी को लगता होगा यार आसान से आसान चल रहा है मजे से। देखो हर साल एक ना एक रेस ऐड कर देते हैं। मैं 2021 में बॉर्डर गया था. टोटल रनर्स 160 या 170 थे. और जब मैं उनको ये बात बताता हूँ बोलते लाडले हमारे टाइम तो 24 थे पहली वाली में. तो मतलब आप ग्रोथ देख रहे हो, और वो ग्रोथ बिना इन्फ्लुएंसर्स, बिना एम्बेसडर्स, बिना पेसर्स, बाय क्रिएटिंग अ गुड रेस. सो आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स अगर उस पे फोकस करें, आई थिंक इट विल गो टू अ नेक्स्ट लेवल. और कुछ प्रतीक और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, ये सवाल का काफी डिटेल्ड आंसर मिला है. और दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक कि यार रेसेस में जो हो रहा है ना, और मुझे लगता है जब वो सीरियस रेसर या एक रेस को वैसे एम्बेसडर या कुछ मिलेंगे, तो जो रिव्यू है ना रेस का, वो शायद सीधा पहुंचेगा और थोड़ा तीखा पहुंचेगा. यार रिव्यू फिर वो कहीं खोएगा नहीं. मेरे को तो ये लग रहा है, मैं जिस तरह से आजकल मतलब काफी मैं ओपनली बोलता हूँ, तो मेरे को लगता है कुछ दिनों में ना जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन लेना ही बंद कर देंगे। हाँ, तो आप 2 रेसेस में कभी नहीं भाग पाओगे ना यार. आप 2 रेसेस में आप दिल्ली की 2 रेसेस में कभी नहीं भाग पाओगे. आप बैंड हो वहां से. मतलब इसमें तो मिश्रा जी वाली बात याद आ जाती है कि आपको यू हैव टू बी अ, आजकल नया हैशटैग कर रहे हैं ना अंकुश, बी अ रनर नॉट अ पार्टिसिपेंट. ओके लेटेस्ट चल रहा है आजकल ये और मार्केट में. अब इसमें ना एक्चुअली कॉन्वर्जेशन में हेल रेस की बात हुई, विश्वास सर की बात हो रही है, तो damn. उन बातों से इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि उनकी रेस में कोई एम्बेसडर नहीं है. कि वो हाँ. जो एक होता है ना, लाड ले देख हाँ. ले करना तुझे ये, अपने खास को तो वो कह देंगे तुझे नहीं मिलेगा काला नमक, और वो तो मिल भी जाएगा. हाँ. तो यार वहां जो ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं ना रूट कोर्स पे कि यार यहाँ एम्बेसडर तो कोई है नहीं. अब ये नहीं हो सकता वहां पे कि इतना के दौड़ के किसी और कैटेगरी का मेडल लेना चाहेंगे या कुछ भी होगा. वहां सब ऐसा नहीं होगा यार. जो है गाड़ी में तो बैठ जाओ, हाँ. या आप अपना देख लो, वो तुम जानो. मुझे आई थिंक वो बेस्ट अल्ट्रा यही तो होती है. आई थिंक इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो यही मेरे उसका वो था. चलो, काफी अच्छा एक डिस्कशन रहा. थैंक यू. काफी शानदार कमेंट आ रहे हैं. ये हेमंत सर के तो बहुत ही शानदार कमेंट आ रहे हैं. जो मेरे साथ पाएंगे हैं अल्ट्रा रन के वही कह रहे हैं 5K अल्ट्रा करा लो. हाँ. चलो ओके, टेक केयर. Okay, चलो thank you. नमस्ते भाई जी, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर. ये विश्वास भाई लाइनें भी काफी अच्छी अच्छी कर रहे हैं। वी इन्वेस्ट इन फ्रेंड्स नॉट इन मार्केटिंग। बता सही है यार। होना ये, और ये भी ये देखो मार्केटिंग की लाइन है. अच्छा चलिए ठीक है, तो आई थिंक बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, लोगों ने एंजॉय किया। विश्वास भाई को ले लीजिए यार, चलो लेंगे मतलब ठीक है। अरे लाड ले सिक. नहीं बहुत मजा आया. आई थिंक कहीं ना कहीं आई रियली फेल्ट हैप्पी. मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा रनिंग सर्कल है. मतलब मैं रनिंग के, और अगर मैं 7-8 लोग हैं जिनसे मैं एक्चुअली कनेक्टेड हूँ. तो विश्वास भाई हो गए, भरत भाई हो गए, प्रतीक, अंकुश, शिल्पा, शिवाली, देयर इज मिश्रा जी. बहुत छोटा सर्किल है, और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इस सर्किल ने बहुत सपोर्ट किया है टू बी व्हाट आई एम. अपने आशीष कल्ला जी हैं. मतलब आप मानोगे नहीं. एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. मैं पार्क में रन कर रहा हूँ, एक बंदा मुझे भागते हुए दिख रहा है. वो मुझे देख के सोच रहा है कि इसको देखा हुआ है, मैं उसको देख के सोच रहा हूँ कि इसको देखा हुआ है. हम आई थिंक 23 साल बाद मिले. हम स्कूल फ्रेंड्स होते थे. 23 साल बाद 23 साल बाद मिले हम. आशीष कल्ला, वो आई थिंक अभी लाइव पे भी है. एंड इट वाज मतलब देखा हुआ है. कहाँ से वो, जयपुर, कौन सा स्कूल. वी मेट आफ्टर 23 years.
ओके आई मीन स्ट्रेंज थिंग्स हैपन। क्या पता मैं कभी रनिंग भी नहीं करता तो कभी होता भी नहीं, पर ठीक है। यार ये अंकुश को लाइव पे लेके क्या करें, कुछ सत्यानाश करवाना है क्या लाइव कराओ का? कराओ ना। लो उसको तो मैं तो आजकल क्या है गेस्ट कि अपीयरेंस नहीं लेते उसकी ना। हाँ, आजकल तो फ्रंट फुट पे मैं ही हूँ। डिक्लाइन डिक्लाइन। कम ऑन अंकुल। चलो कोई आ ही नहीं रहा वो। हम तो तैयार बैठे हैं। चलिए ठीक है। So thank you very much थैंक यू। for joining. Thank you नो everyone for प्रॉब्लम। taking out time and joining this discussion. हाँ अच्छा, जाते जाते ना कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और डेडिकेशन को मिला के कुछ एक सेंटेंस बोल दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो यार, इन्फ्लुएंसर थोड़ी हूँ मैं। नहीं नहीं यार, मतलब आई थिंक मेरे लिए दो दो वर्ड्स बहुत पावरफुल है। आई थिंक पर्पस और पैशन। मैं अपनी लाइफ को उसी के अराउंड रिवॉल्व करता हूँ, और अगर आपकी लाइफ में पैशन है और एक पर्पस है तो और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। ये देखो विश्वास भाई का यहाँ भी डीएनएफ अंकुश। अंकुश ने वैसे सही कहानी चलाई है ईसीजी वाली ना, किसी को पता चला नहीं, इसका सही इसने कर दिया काम अपना है कि यार क्या करूं, कोई ये तो मानेगा नहीं कि मेरा मन नहीं किया आगे जाने का, कुछ बड़ा करता हूँ। नहीं नहीं वो चलो हाँ, अच्छा मैं बता देता हूँ, मैंने वो आंखों में पानी देखा था, तो वो कहीं ना कहीं हाँ वो तो ठीक है। मैं विश्वास भाई को बोला था इस बार एम्बुलेंस ज्यादा रख ली, वो लोगों ने बॉडी चेकअप करा लिए हैं। मेरे साथ एक एज था, वो बार बार जब मतलब उसके तो अलग ही स्टोरी थी। वो हर 10 किलोमीटर पे एम्बुलेंस में ही जा रहा था, तो 80 पे तो मुझे बोलना पड़ा कि भाई तेरे हाथ जोड़े, तू फोन कर या मैं फोन करूं। बट आई थिंक इस बार अरेंजमेंट स्टैंड पॉइंट, आई थिंक मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता था लेक टू लेक से बेटर अल्ट्रा ऑर्गेनाइज्ड मैंने नहीं देखी है, पर आई थिंक वाइल वो सेम फैमिली है, बट दिस वन इज टॉप देयर, एकदम ऊपर। सही है, नाइस। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो for the last time, thank you everyone for joining and thank you Abhishek bhai थैंक for यू। giving your time. थैंक यू। We'll थैंक यू meet सो मच। in another episode. डन। अभी पता नहीं है कब होगा, किसके साथ होगा किसी न किसी को तो पकड़ूंगा। अंकुश को पकड़ो ना, मैं अंकुश को आ नहीं रहा है बताओ। आपका इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं लीन मैम, आपने लास्ट टाइम भी नहीं दिया था ना शायद। हाय आई एम यश। अरे वाह। तालियां। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू भाई, एंड आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस। हाँ बिल्कुल, जस्टिस तो। थैंक चलिए यू। ठीक है, थैंक बाय यू। एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय।